सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी 12th पास हो चुके हैं और आप लोगों के मन में भी डाउट्स हैं कि अब मैं कौन सा कोर्स करूं, बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम या फिर एएनएम, तो आप बहुत अच्छी वीडियो पे आए हैं। आपको यहाँ पे सारी जानकारी दी जाएगी। देखिए, तो लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कौन सा कोर्स आपके लिए रहने वाला है बेस्ट और आपको कौन सी तैयारी करनी चाहिए जिसमें आपका टाइम और पैसा दोनों बचे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बीएससी नर्सिंग की। पहले मैं बेसिक जानकारी आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में दे देती हूँ। तो बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें कि आपको 4 साल की पढ़ाई करनी होती है और 6 मंथ का इंटर्नशिप रहता है। सब मिला के 4.5 साल लग जाते हैं इस तैयारी को करने के लिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। 12th के बाद अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो कोई भी अलग से आपको ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ता है। आपको इसमें बीएससी नर्सिंग के साथ साथ नर्सिंग की डिग्री भी मिल जाती है और ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाती है। इसमें अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, अगर आप प्राइवेट किसी भी कॉलेज से करते हैं बीएससी नर्सिंग, तो आपका मैक्सिमम मान के चलिए 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और वहीं अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपका 1 लाख रुपए में हो जाता है। ये बात होती है बीएससी नर्सिंग की। अब हम बात करते हैं जेएनएम की। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कौन सा कोर्स करना आपके लिए होता है बेस्ट। तो जेएनएम नर्सिंग जो होता है, जेएनएम नर्सिंग 3 साल का कोर्स होता है। इसमें भी 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। सब मिला के 3 साल कहने के लिए होता है। 3.5 साल लग जाते हैं आपको जेएनएम कंप्लीट करने में। और जेएनएम में अगर बात करें फ़ीस की तो 3 से 4 लाख रुपए मैक्सिमम। अगर देखिए, अगर आप बहुत अच्छे हाई फाई कॉलेज में जाते हैं तब इससे ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर बात करें तो 3 से 4 लाख में आपका जेएनएम कंप्लीट हो जाता है। कोई कोई कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी फ़ीस ले रहा है। वहीं अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं जेएनएम तो आपका 50,000 में जेएनएम कंप्लीट हो जाएगा। और जेएनएम के बाद पढ़ाई की बात करें तो ये भी जेएनएम भी इंग्लिश में ही रहता है और बीएससी नर्सिंग में भी इंग्लिश में ही सारी चीज़ें सब्जेक्ट जो रहते हैं वो रहते हैं। लेकिन जेएनएम अगर आप करते हैं तो ये आपका एक डिप्लोमा कोर्स रहता है और आपको इसके बाद जेएनएम 3 साल का होता है। लेकिन इसके साथ या फिर इसके बाद भी आप ग्रेजुएशन करेंगे तभी आप ग्रेजुएशन के लिए मान्य होंगे, नहीं तो आपका ये डिप्लोमा कोर्स होता है। कोई भी इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री आपको नहीं मिलती है। वहीं बात करें एएनएम की, तो एएनएम जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आपके लगभग 2.5 लाख रुपए लगते हैं। 2 से 3 लाख रुपए में आपका एएनएम कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे कॉलेज में 1.5 लाख में भी हो जाता है, बहुत सारे कॉलेज में 2 लाख में भी हो जाता है। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम आपका 3 लाख रुपये लग सकते हैं एएनएम में। और इसमें क्या होता है, ये 2 साल का कोर्स है, ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है और ये सबसे नर्सिंग का छोटा कोर्स होता है। अगर आप जो है आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और आप एक नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एएनएम को कर सकते हैं। एएनएम जो कोर्स होता है ये हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। आप जब पेपर आता है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं एएनएम तो आपका लगभग 25,000 में ये पूरा 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, मैं बात करती हूँ कि आपके लिए कौन सा कोर्स रहने वाला है बेस्ट। तो अगर आप 12th पास आउट हैं और पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, आपकी इंग्लिश भी काफ़ी स्ट्रांग है, सब कुछ आपका बढ़िया है और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप बीएससी नर्सिंग को सेलेक्ट करिए। क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो होता है, देखिए, बीएससी नर्सिंग जो होता है ना, ऐसा कोर्स होता है जिसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी लगती है। आपको जब जॉब मिलती है तो बीएससी नर्सिंग डॉक्टर के बाद बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट रहते हैं इन्हीं की बारी रहती है। और अब तो बीएससी नर्सिंग को जूनियर डॉक्टर का भी दर्जा दे दिया गया है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, फिर इसके आगे पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद काफ़ी स्कोप रहते हैं आपके पास और काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको गवर्नमेंट की जॉब नहीं लगती है, तो भी बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप खाली नहीं बैठ सकते। आप किसी भी कॉलेज को पकड़ सकते हैं, किसी भी कॉलेज में प्राइवेट तरीके से आप कमा सकते हैं एज अ टीचर के रूप में भी, और या फिर आप किसी हॉस्पिटल को पकड़ सकते हैं, हॉस्पिटल में भी अच्छी खासी सैलरी रहती है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है आपके पास। तो अगर आपके पास पैसे की भी कमी नहीं है और आपका दिमाग भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शार्प है, आप सारी चीज़ों को एब्जर्व कर सकते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग को सेलेक्ट करिए। आपको जेएनएम एएनएम करने की ज़रूरत नहीं है।
वहीं बात करते हैं अगर हम जीएनएम की, तो जीएनएम भी देखिए, जीएनएम एक ऐसा कोर्स होता है कि जीएनएम के बाद अगर आपके पास अभी आर्थिक रूप से इतने पैसे नहीं हैं कि आप बीएससी नर्सिंग को कर सको, या फिर आपको लग रहा है, आप डर रहे हैं नर्सिंग फील्ड में जाने के लिए, आपको लग रहा है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो शायद आप संभाल ना सकें, तो आप जीएनएम को कोर्स को सिलेक्ट करिए। जीएनएम को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फिर बाद में लगे कि आपके पास पैसे कुछ हो गए हैं, या फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, तो आप पोस्ट बीएससी 2 साल का कर सकते हैं, जिससे कि आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर लीजिए। तो जीएनएम के बाद भी काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है, और जो है आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छी रहती है। देखिए, जीएनएम वालों को भी सब लोग लेते हैं, लेकिन आजकल स्कोप जो है ज़्यादा बीएससी नर्सिंग का है। तो अगर आप जीएनएम करने के बाद बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी कर लेते हैं, तो भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। वहीं बात करें एएनएम की, तो एएनएम की जो सैलरी होती है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट से काफ़ी कम होती है, क्योंकि देखिए पढ़ाई में भी इनकी सैलरी, इनकी जो फ़ीस थी वो कम लगी थी, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो सैलरी होगी वो भी कम ही होगी। तो एएनएम अगर आप लोग करते हैं तो क्या होगा कि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में 40,000 सैलरी रहती है, और उसके बाद अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो बहुत कम ही जगह पे लेते हैं इनको, नहीं तो अदरवाइज़ किसी भी हॉस्पिटल में एएनएम को नहीं रखा जाता है, बहुत कम हॉस्पिटल में रखा जाता है। और अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो भी नहीं पढ़ा सकते हैं, और एएनएम के बाद आप कोई भी ऊपर का कोर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये सोचें कि जीएनएम करने के लिए, तो जीएनएम भी आप करेंगे तो 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा आपको, जैसे 12th बाद आप करते हैं वैसे ही एएनएम के बाद भी करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये है कि अगर आप एक बस नर्सिंग फील्ड में एक छोटा सा कोर्स करना चाहते हैं, जिससे कि आपको बाद में कोई तैयारी कर रहे हों तो आपको ये लगे कि नहीं, ये